नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में जो खरीदारी का रुख रुझान बना हुआ है वो अभी भी कायम है और मार्केट लोअर लेवल से एक अच्छे मूव के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर अब कामकाज कर रहे हैं। 18,344 345 का स्तर इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक सपोर्ट कर रहा है और साथ साथ कुछ हद तक आईटी की तरफ से भी लोअर लेवल से पुल बैक एटलीस्ट देखने को मिला है, लेकिन निफ्टी बैंक डे आई पर 1/4% की बढ़त के साथ सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सेलेक्टिव स्टॉक्स में जो हैवी वेट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000 ये व्हाट्सएप नंबर है जिसके जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। साथ ही साथ आप आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज एफएनओ इन हैशटैग्स का इस्तेमाल करके भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे आज के जानकार सर्वेंद्र से आप सीधे जुड़ सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला का हिस्सा बन सकते हैं। सर्वेंद्र हमारे साथ मौजूद भी हैं और आज सर्वेंद्र पिंक शर्ट में ही है। इनफैक्ट लाल टाई का जो सिलसिला वो नीरज जी के साथ रखते थे, उन्होंने उसे छोड़कर आज सीधे पिंक शर्ट ही पहन ली है। तो सर्वेंद्र जी, मार्केट्स में रिकवरी है, इंडेक्स फ्रंट पे तो एटलीस्ट देखने को मिली है, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी लाल निशान में है। कैसे रीड करें मार्केट्स को? कोई कॉज ऑफ कंसर्न दिख रहा है जो तेजी चल रही थी उसमें, मोमेंटम में एटलीस्ट, या कैसे ट्रेड किया जाए मार्केट्स को? नहीं, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, लाल टाई का सिलसिला तो जब 18,600 का एक ब्रेकआउट हुआ था, 18,500 18,600 का जहां से ब्रेकआउट हुआ था वहां से लगा था कि बाजार अब नए दायरे छुएगा। बट देखिए वो ब्रेकआउट भी कहीं आप देखिए तो आप देखिए फेल हो रहा है थोड़ा सा, और अब वापस आप 18,500 18,600 का जो ब्रेकआउट करके आए थे उसके नीचे आने लगे। तो कहीं एक फॉल्स ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो डेफिनेटली यहाँ पे डेवलप हो रहा है। और जहां तक आपने मोमेंटम की बात की सुमित जी, वहां पे आप देखिए अब डेली इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे, लोग भिन्न भिन्न इंडिकेटर्स देखते हैं, बट जो हमारे प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स है मोमेंटम, वो आप देखिए डेली टाइम फ्रेम में अब वो कहीं उसमें जो है गिरावट आनी शुरू हो गई है और मोमेंटम ने बाजार का साथ छोड़ा, उसके बाद ही आपको ये फिर ये गिरावट दिखी। तो आई थिंक 18,500 18,600 पे रेजिस्टेंस रहेगा। रेंज बाउंड दायरे मुझे भी दिख रहे हैं यहाँ पे कि भाई एक क्लैरिटी आ जाए थोड़ी तो समझ में आ जाए कि हाँ क्लियर ब्रेकडाउन है कि नहीं। बट आई थिंक 18,200 18,250 के आसपास इमीडिएट शॉर्ट टर्म के सपोर्ट्स लग रहे हैं और ऊपर में मुझे नहीं लगता कि 18,500 18,600 को बहुत ज्यादा बाजार क्लियर कर पाएगा। तो आई थिंक पुलबैक में मेरा मानना तो यही है कि थोड़े लॉन्ग्स हल्के हो जाएं और शॉर्ट के मौके मिलेंगे तो डेफिनेटली इंडेक्स में शॉर्ट भी करने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल उछालों में आई थिंक लॉन्ग पोजीशन से तो इंडेक्स में से निकलना चाहिए, चाहे आपके पास निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। आई थिंक उछालों में पोजीशंस लॉन्ग साइड की कम करनी चाहिए। तो सेल ऑन राइज ये ज्यादा बेटर रणनीति सर्वेंद्र को दिखाई पड़ रही है, यानी कि कोई भी तेजी मिले आप वहां पर हल्का कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। बातचीत में ही इंडेक्स डे हाई पर कभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ पुणे से मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे राय रणनीति समझेंगे उनके स्टॉक को लेकर भी। लेकिन सर्वेंद्र, एक बारी क्योंकि आपने मार्केट्स की तो राय रखी है, कोई इंडिविजुअल स्टॉक भी है जहां पर आपकी नजर है जिस पे आप फोकस करेंगे तेजी या मंदी में? देखिए बास्केट जो है ना सुमित जी, वो बास्केट ओवरऑल अब थोड़ी सी जब आप ब्रेथ देखेंगे तो बाजार का साथ छोड़ चुकी है, तो बास्केट थोड़ी ज्यादा सेल साइड में है। तो अगर मुझे कुछ निकालना पड़ा तो आई थिंक एफएनओ में अभी आप देखिए एक स्टॉक में वीकनेस है, आरती इंडस्ट्रीज। वहां आप देखिए लोस टूटे हैं, उसके बाद स्टॉक वहां नीचे लोस तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वीकनेस में ही आप जाके कहीं और पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक स्पॉट में जो मुझे लेवल दिख रहे हैं कहीं 630 के आसपास है। तो अगर किसी को ट्रेड्स लेने हैं आई थिंक 605 के टारगेट्स के लिए अगर किसी को ट्रेड लेना है तो आई थिंक आरती इंडस्ट्रीज में पोजीशन बना सकते हैं शॉर्ट साइड की। और डेफिनेटली वहां पे एक स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा और मेरे हिसाब से 641 स्पॉट का लेवल है। 641.60 पे आप एक स्पॉट पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 11-12 रुपए का स्टॉप लॉस और नीचे में तकरीबन 25 से 30 रुपए कमाने के लिए आपके पास यहाँ बनने चाहिए। ओके, आरती इंडस्ट्रीज, इस पे आप नजर बनाकर रख सकते हैं। फ्लैट स्टोन पे सोफा ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सुहास हमारे पहले दर्शक हैं जो कि पुणे से मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सुहास जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी नमस्कार। सर मेरे पास दो स्टॉक्स है, इन्फोसिस और टाटा एलेक्सी। मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरा नजरिया कम से कम 5 से 10 साल का है। क्या मुझे ऐड करना है, कौन से लेवल पर मैं ऐड कर सकता हूँ? ओके, सुहास जी दो सवाल मेरे। पहला कि ये दोनों में आपने इन्फोसिस में तो खरीदारी का दाम बताया अपना, टाटा एलेक्सी में खरीदारी का दाम क्या है आपका? टाटा एलेक्सी 6.5 के। अच्छा, तो 6,500 रुपए में आपने लिया है। और क्या ये पूरे आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है या पूरा ही हिस्सा यही है? जी नहीं, मेरे पास ऑलमोस्ट 20 प्लस स्टॉक्स है। ओके, उनमें से ये 2 शेयर हैं। सर्वेंद्र निवेशक हैं लंबी अवधि के और करीब 6500 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है टाटा एलेक्सी में और 1450 रुपए के दाम पे खरीदारी है इन्फोसिस में। रीजनेबल सवाल है कि नजरिया इनका 5 से 10 साल का है
और ये नई पोजीशन ऐड करना चाहते हैं इनमें, कहां पर ऐड करना इनके लिए रीजनेबल रहेगा? देखिए, एवरेजिंग करनी है अच्छे स्टॉक्स में तो डेफिनेटली एक तो लॉस मेकिंग ट्रेड को बहुत ज्यादा एवरेज नहीं करना चाहिए, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं और आपका स्टॉक्स पे आपका कन्विक्शन है और जो अच्छे स्टॉक्स हैं वहां डेफिनेटली डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग फंड वाले भी लगाते हैं और अगर उस रणनीति को अच्छे से यूज किया जाए तो डेफिनेटली कारगर होती है। बट अभी तो इनके भाव के आसपास ही है और ये अभी एवरेजिंग की बात कर रहे हैं। आई थिंक आप एवरेज करेंगे तो कम से कम आपके कॉस्ट से 15-20% नीचे चीज जाए तब जाके आप कहीं एवरेजिंग करने की सोचेंगे, या किसी ब्रेकआउट में आप ऊपर में भी एवरेजिंग करेंगे। लगता है आपको कि मेरा मेरा कॉल सही जा रहा है, मैं ट्रेंड में हूं, और आप ऊपर की साइड में भी ब्रेकआउट में ऐड करेंगे। तो वो तो इन्फोसिस के लिए आई थिंक वो दोनों ही सिनेरियो अभी बन नहीं रहे इनके लिए। तो कोई ब्रेकआउट्स में कोई कन्विक्शन नहीं है कि ये जाके ऊपर के लेवल्स होल्ड करेगा नेक्स्ट 6 से 12 महीनों में, और इनका दायरा तो और भी बड़ा है। तो आई थिंक डेफिनेटली अच्छा स्टॉक है। एवरेज करने की कोशिश करेंगे तो अपने कॉस्ट प्राइस से 20% नीचे इन्फोसिस को उसके नीचे जाए तब ऐड करने की कोशिश करें, तब जाके इनको कुछ एवरेजिंग का फायदा मिलेगा। या तो ट्रेंड क्लियरली आईटी का रिवर्स हो जाए, जो कि अभी नहीं दिख रहा। तो दोनों टाटा एल्क्सी और इन्फोसिस के लिए यही राय रहेगी कि आईटी सेक्टर, आईटी का ट्रेंड या तो रिवर्स होने दे, या तो अपने करंट रेट से कुछ एक 15-20% नीचे अगर किसी कारण से जाए तो वहां एवरेज करें। तो सुहास जी, आप अभी तो वेट करें क्योंकि आपकी खरीदारी के आसपास ही चल रहा है, तो थोड़ा नीचे कहीं मिले 15-20% अगर किसी बुरे दौर में मिल जाए तो आप वहां पर ऐड कर सकते हैं, वरना आप रीजनेबल डिस्टेंस देख के अपने हिसाब से एक बार को आप एवरेज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो लेवल्स रीजनेबल हैं आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से तो आप कॉल वहां पर भी ले सकते हैं। बातचीत करते हैं अगले दर्शक से। हमारे साथ मौजूद हैं आकाश काकड़े, पुणे से ही मौजूद हैं। आकाश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। यस सर, मैंने आरआई एग्रो के शेयर्स लिए हैं 140 पे 700 शेयर। ओके, और तो कितना नजरिया आपका? अभी 178 पे है। हाँ, तो वैसे आप क्या टाइम दे सकते हैं इसे? आकाश जी कितना टाइम और दे सकते हैं इसे? मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं होल्ड कर सकता हूँ क्या लॉन्ग टर्म के लिए शेयर? ओके, सर्वेंद्र, इनके पास एरीज एग्रो के शेयर हैं, करीब करीब 140 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 38 रुपए पर शेयर का मुनाफा है और इस समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसकी। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, बहुत कवरेज का स्टॉक नहीं, बहुत इलिक्विड, बहुत लो मार्केट कैप का स्टॉक है। तो अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी अभी शुरू हो गए होना, नहीं तो यूजुअली 20, 25, 30 हजार, 50 हजार शेयर्स के मुझे वॉल्यूम पीछे के दिख रहे हैं। तो ट्रेडिंग स्टॉक तो बिल्कुल नहीं है। और मेरे हिसाब से आई थिंक जब इतने लो वॉल्यूम्स रहते हैं तो हमेशा रिस्क पर्सपेक्टिव बड़ा रहता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर इस तरह के स्टॉक्स कर रहे हैं तो ये हाई रिस्क ट्रेडर हैं। आई थिंक ट्रेड में हैं तो मेरे हिसाब से मुनाफे में है, तो हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई मुनाफे के ट्रेड में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे से बने रहें। थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया है स्टॉक और कैंडल्स भी बड़े बड़े बन रहे हैं, तो आई थिंक वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी तो स्टॉप लॉस वाइड रखना पड़ेगा। मुझे जो सेफ स्टॉप लॉस अभी फिलहाल दिख रहा है वो 159.40 के आसपास क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस इनको लगाना पड़ेगा, डेली क्लोजिंग। जब तक 159.40 के ऊपर टिका है तब तक ट्रेड में बने रहें। बट एज आई सेड, बड़े अलर्ट रहें। ऐसे सब स्टॉक्स अगर ट्रेड करते हैं तो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ये बात सही कही सर्वेंद्र ने कि आप इस तरह के स्टॉक्स में अगर ट्रेड करते हैं तो अलर्ट जरूर रहिएगा। वॉल्यूम थिनली लो होते हैं तो ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आप अदरवाइज मोमेंटम में हैं, तेज़ी में हैं तो उसका फ़ायदा उठाते रहिए और अकॉर्डिंगली बने रहिए। आशुतोष हमारे साथ मौजूद है गांधी धाम से बातचीत करने के लिए। आशुतोष जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग आशुतोष जी। हाँ सर, एमआरएफ के 2015 में लिए हुए हैं शेयर है, 5 शेयर 28,000 के रेट से। ओके आशुतोष जी, एक बात बताएं, जब आपने 28,000 रुपए पे ये शेयर लिए होंगे 2015 में, तब भी उस समय के हिसाब से काफी महंगा शेयर था, आपको डर नहीं लगा कि इतना बड़ा शेयर लेने जा रहा हूं मैं? नहीं सर, क्वालिटी स्टॉक होता है, उसमें कोई महंगा सस्ता नहीं होता है। और उसमें अगर आप उसमें सर, मेरा एक्चुअली 10 साल का नजरिया था, 10 इयर्स मेरे को रुकना है, तो मेरे को कोई महंगा सस्ता नहीं लगता है। ओके, बस क्वालिटी स्टॉक चाहिए और एफआईआई वाले स्टॉक चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में। मेरे को थोड़ा ऐसा ही रहता है और कुछ नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया है। पहले तो मुबारक हो आशुतोष जी आपके शानदार निवेश के लिए, करीब 62,000 रुपए पर शेयर का आपको मुनाफा है, तो बहुत बढ़िया पैसा आप बना रहे हैं इसमें। सर्वेंद्र क्वेरी सर यही है जी, 6 डिजिट का भी इंतजार कब खत्म होगा? देखिए वो तो औपचारिकता है सर, अगर ये एफ&ओ में नहीं होता। और सर एक मेरा कॉमर्स पे सर हर बार रहता है सर, आपको याद है कि नहीं, बोनस का कोई चांस है कि नहीं? देखिए आशुतोष जी, मेरी सीमित जानकारी कहती है कि शायद 1972 में इन्होंने बोनस दिया था, उसके बाद इन्होंने कभी बोनस नहीं दिया। ये बहुत पुरानी बात है कि,
और इक्विटी इतनी छोटी है, शायद 45 लाख शेयरों के ही इक्विटी है खाली, और तो इतनी कोई इंपॉर्टेंस दिखती भी नहीं मैनेजमेंट की तरफ से कि वो शायद बहुत इंटरेस्टेड हैं भी इसमें बोनस को लेकर। डिविडेंड हालांकि यहाँ 3 रुपये 4 रुपये ज़रूर रहता है, जो कि काफ़ी समय से चर्चित भी रहता है बाज़ारों में। रही बात आपके नज़रिए को लेकर या आपके सवाल को लेकर, वो सर्वेंद्र उसके ऊपर राय ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे। सर्वेंद्र, इन्होंने 28,000 रुपये खरीदा था 2015 में, शानदार पेशेंस का प्रदर्शन और उसके बाद शानदार रिटर्न को एटलीस्ट चेरिश कर रहे हैं, अभी भी इनके पास है। तो अब मतलब ये तो कोई मतलब नहीं बनता कि ये निकल जाने का, तो ये कह रहे हैं कि 6 डिजिट में कब तक ये स्टॉक देखेंगे, जो कि महज औपचारिकता है। 90,000 पे शेयर ऑलरेडी है, 92,000 पर हाई है इसके, तो 8,000 रुपये तो कभी भी चल सकता है ये। तो कैसे अपनी रणनीति रखें, क्या करें MRF में? नहीं, बहुत बहुत पहले तो इनको मुबारकबाद कि अच्छा ट्रेड लेके बैठे और पेशेंस इन्होंने रखा, और डे वन पे इनको अगर क्लैरिटी थी 2015 में कि ये 10 साल के लिए खड़े हैं, तो एक चीज ये देखें, रिस्क हमेशा प्राइस का नहीं होता, रिस्क टाइम का भी होता है। तो दर्शकों के लिए भी समझना बहुत जरूरी, जब इनका टाइम फ्रेम इनको मालूम था 10 साल का, उसके 8 साल तकरीबन पूरे हो रहे हैं, 2023 में हम जाने वाले हैं। तो अब इनके लिए बस इसमें 2 साल का ही वेटिंग पीरियड बाकी है, और उसमें आई थिंक 70-80% जर्नी ये कर चुके हैं। तो आखिरी जर्नी में इनको भी वापस अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा मुनाफा है और उसको अब इनको खोना नहीं चाहिए। तो आई थिंक स्टॉक क्या है, थोड़े बड़े मूवमेंट्स करता है, क्योंकि प्राइस बैंड बड़ा है। तो आप देखेंगे कि 96,000 से 86,000 तक, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट के मूवमेंट्स ये कर रहा है। तो आई थिंक स्टॉप लॉसेस भी थोड़े वेरिड आएंगे मेरे हिसाब से। जो अभी पिछला इसने 86,000 के नीचे जो एक लो बनाया, आई थिंक एग्जैक्ट नंबर्स मैं यहाँ मोटा मोटी देखूं तो तकरीबन 8520 के आसपास गया था। तो आई थिंक 85,000 और 86,000 के आसपास इनको अलर्ट रहना चाहिए। उसके नीचे किसी कारण से फिसलने लगा तो आई थिंक डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के दम से यहाँ बने रहें, और ये समझ लें कि इनकी रिस्क प्रोफाइल में से 8 साल ये पूरे कर चुके हैं। तो आखिरी 2 सालों में बहुत ज्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि थीसिस इनके फेवर में प्ले आउट हो गई है। किसी एक नंबर पे स्टिक ना हो जाए कि नहीं 6 डिजिट आएगा तो ही बेचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे रिटर्न्स बने हैं तो किसी डिजिट का वेट नहीं करें। अगर इनको लगता है कि रकम पूरी अच्छी सी बन गई है और पैसे वसूल हो गए हैं तो अलर्ट रहें और निकलने की भी कोशिश करें। जो मुनाफा बांध के खा लेंगे ना, वही रियल मुनाफा है। पेपर में रह जाएगा तो पेपर में ही रह जाएगा। आशुतोष जी, जितने सही विवेक के साथ आपने इस शेयर का चुनाव किया था, जितने सही विवेक के साथ आपने इस शेयर के लेवल्स का चुनाव किया था, उसी विवेक का इस्तेमाल करके आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। वैसे तो अगर ये लाख जाए, 1.25 लाख जाए, 1.5 लाख जाए, वो सिर्फ एक आंकड़ा है, तो ज़्यादा बेटर आप ही इस पर कॉल ले पाएंगे कि आपको कहाँ पे इसमें अपना प्रॉफिट्स को बुक करने हैं। अफरोज़ अहमद हमारे अगले दर्शक हैं जो कि बिहार से मौजूद हैं। अफरोज़ जी नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग अफरोज अहमद गया बिहार से बोल रहा हूँ जी। सवाल मैंने पूछिए सर। हाँ, मैंने 89 रुपये 89 रुपीज़ को मैंने 800 यूनियन बैंक लिया हूँ। ओके। तो टाइम फ्रेम है 6 मंथ में रुक सकता हूँ, तो क्या टारगेट इसमें मिल सकता है? सर्वेंद्र 6 महीने के लिए यूनियन बैंक के शेयर ले रखे हैं 89 रुपए के दाम पर, और 86-85 के दाम पर ये अभी कामकाज कर रहा है। एक बड़ी तेजी दिखा चुका है पूरा PSU बैंकिंग बास्केट। अभी क्या करें? देखिए, इनके केस से ये भी हाईलाइट करना चाहूंगा, ट्रेंड में बड़ा लेट आए हैं। मतलब स्टॉक जब 40 वाला ऑलरेडी 80 हो गया, डबल होने के बाद चढ़ रहे हैं। बट ठीक है, अगर इनको विजिबिलिटी है कि भाई और इनको अच्छा लगता है, बट टाइम फ्रेम फिर इन्होंने बहुत कम पकड़ा है। जो चीज ऑलरेडी डबल हो गई है लास्ट 3 महीनों में, 4 महीनों में, उसमें आप चढ़ने के बाद आप खाली 6 महीने का टाइम फ्रेम देंगे तो फिर वो दैट इज वो पूरा जस्टिस नहीं करेगा उस ट्रेड के साथ। तो क्योंकि उन्होंने 6 महीने का ही दायरा पूछा है, तो मैं उसके हिसाब से इनको एकदम क्लियर एक सेटअप बता देता हूँ। मुझे देखिए नेक्स्ट 6 महीने में डेफिनेटली 100-105 के लेवल्स यहाँ पे अचीवेबल हैं। तो एक अराउंड यहाँ से एक 15-20% की अपसाइड डेफिनेटली करंट रेट से यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। बट उस पर्टिकुलर रिटर्न के लिए रिस्क भी बहुत बढ़ चुका है। स्टॉक ऑलरेडी पीछे से बहुत चल चुका है, वो बॉट है। तो आई थिंक स्टॉप लॉसेस बहुत टाइट इनको लगाने पड़ेंगे, और मेरे हिसाब से तो इनको एकदम कॉस्ट से 1 आध रुपए नीचे जहाँ पे कंफर्टेबल हो, वहाँ एक डेली क्लोजिंग ओनली का स्टॉप लॉस जरूर लगा के बैठे। क्योंकि अगर ऐसे केसेस में अगर करेक्शंस आते हैं तो इवन अगर 38% तक भी गया अपने इस पूरी रैली का, अगर 38% तक भी रिट्रेसमेंट किया तो तकरीबन 68-70 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख जाएंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें, और फिलहाल ट्रेड लिया है तो ट्रेड में बने रहें 3-6 महीने के लिए बने रहें, और स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये आपको रणनीति सर्वेन ने बताई है। कुशल हमारे साथ मौजूद हैं आगरा से बातचीत करने के लिए। कुशल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी कुशल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास BBL के शेयर हैं 100-1400 रुपए की रेट पे, और BSE के शेयर हैं 100-600 की रेट पे। क्या करना चाहिए? दोनों में टाइम फ्रेम क्या है कुशल जी आपका?
6 महीने का। 6 महीने का। सर्वेंद्र, 1400 रुपए के दाम पर इनके पास VBL यानी वरुण बेवरेजेस के शेयर हैं, करीब करीब 100 शेयर, और 12-13 रुपए पर शेयर का घाटा यहाँ पर है। और दूसरा BSC लिमिटेड 600 रुपए की रेंज में, वहां भी खरीदारी है, नजरिया वहां भी 6 महीने का है, 582-580 का मौजूदा स्तर है। क्या करें इन दोनों में? देखिए वरुण में तो आई थिंक बहुत ओवरबॉट है स्टॉक, और फिलहाल अगर आप देखें तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि लास्ट 4-5-7 दिनों से वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली चल रही है। तो आई थिंक ट्रेड अभी इन्होंने लिया है, आई थिंक थोड़ा नुकसान में है, बट आई थिंक यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से ये इनको बचा सकता है, तो स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। आई थिंक थोड़ा सा हायर रेंजेस पे ट्रेड होता है, थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, तो आई थिंक जो स्टॉप लॉस मुझे इनके लिए सुझाने को दिख रहा है इस समय, वो तकरीबन 1340 के नीचे ही आ रहा है। तो आई थिंक 1336 के नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा के रखें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें। बट विद इन 1 वीक 10 डेज अगर ये ट्रेड इनका नहीं चल रहा है तो यहाँ से मेरे हिसाब से इनको निकलना चाहिए। तो 1 वीक का टाइम है और उस बीच में 1336 का इनके लिए स्टॉप लॉस है। और जहां तक रही बॉम्बे स्टॉक BSE की बात, वहां आई थिंक ट्रेड में है तो ट्रेड में बने रहे। एक मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे पूरा होता हुआ दिख रहा है, तो एज लॉन्ग एज आई थिंक अब ये बहुत, और ऑलरेडी अपने लोएस्ट रिस्क एरिया में चल रहा है लास्ट 6-9 महीने के हिसाब से, तो एज लॉन्ग एज आई थिंक 550 के ऊपर टिका हुआ है, तो आई थिंक लास्ट ऑलमोस्ट 52 वीक लोज के आसपास ही चल रहा है, 550 के आसपास जब चलता है तो आई थिंक जब तक वहां पे टिका हुआ है तो आई थिंक एक अच्छा उछाल तो इनको मिल जाएगा खेलने के लिए। और उस केस में मुझे लगता है कि उछाल में आपको 620-630 के स्तर यहाँ आते हुए दिखेंगे। उस समय एक बार दोबारा चाहें तो राय ले लें। दोनों स्टॉक्स को लेकर आपको रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ रम्मी वर्मा मौजूद हैं कैथल से बातचीत करने के लिए। रम्मी जी नमस्कार। मॉर्निंग सर। सर सवाल पूछिए। मेरा सर दिवानी इंटरनेशनल के शेयर है सर 2000, मेरा एवरेज प्राइस सर 176 है, और मैं इसको 1-2 साल के लिए रख सकता हूँ, तो इसमें क्या व्यू है सर? ये आपने लिस्टिंग के बाद दोबारा खरीदारी की है, राइट? यस सर, हाँ जी हाँ जी। ओके। सर्वेंद्र, इनके पास देवयानी इंटरनेशनल के शेयर हैं करीब 176-177 रुपए के दाम पर, करीब 2000 शेयर हैं, 186 का मौजूदा स्तर है, 10 रुपए पर शेयर का मुनाफा भी है, समय भी दे सकते हैं 2 साल का। क्या करना चाहिए इन्हें? नहीं, 2 साल का समय दे सकते हैं, लेकिन चार्ट्स यहाँ पे मुझे जो दिख रहे हैं वो 2 साल के भी, 1 साल के भी पूरे अभी ठीक से बने नहीं है, 1.5 साल के, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म का तो व्यू यहाँ नहीं दे पाऊंगा। और शॉर्ट टर्म में बोल सकता हूँ कि आई थिंक यहाँ पे मोटा मोटी 210 से लेके तकरीबन 175 की रेंज है, उसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो इधर साइड ब्रेकआउट जब होगा तब आई थिंक नेक्स्ट लेग डिसाइड होगा इसका। तो बहुत क्लियर व्यू नहीं है, इसमें डेटा उतना ज्यादा नहीं है, तो फिलहाल मैं इतनी राय दे पाऊंगा। तो बहुत क्लियर राय नहीं, लेकिन हाँ इस पे आप जरूर फंडामेंटल व्यू या फंडामेंटल नंबर्स जो हैं उनके ऊपर जरूर नजर रखिएगा, कैसे कैसे वो बढ़ते हैं, वैसे वैसे स्टॉक का मूवमेंट भी कुछ हद तक फॉलो अप कर सकता है। हमारे साथ अब इनफैक्ट कुछ सवाल सोशल मीडिया के जरिए भी आए हैं, एक एक करके वो तमाम सवाल भी शामिल कर लेते हैं। जो पहला सवाल मेरे पास आया है वो है कन्हैया का। इनके पास 450 शेयर हैं HPCL के, करीब करीब 250 रुपए के दाम पर, मीडियम टर्म का इनका नजरिया है। क्या करना चाहिए सरवेंद्र जी ने? आई थिंक हिंदुस्तान पेट्रोलियम में इनको HPCL में बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो मुझे सेटअप समझ में आ रहे हैं, आई थिंक क्लियरली एक अच्छा इनको यील्ड भी दे रहा है, और आई थिंक काफी सेफ स्टॉकों में है मेरे हिसाब से करंटली, और ट्रेड में है, भाव के आसपास ही है, मेरे हिसाब से बने रहे। थोड़ा टाइम जरूर लेगा, बट इनके पास टाइम पीरियड और टाइम फ्रेम है, तो आई थिंक ऊपर में डेफिनेटली 265-270 के लेवल्स भी नेक्स्ट 6 से 9 महीने में आते हुए दिखने चाहिए। एक चमन जैन साहब ने सवाल पूछा है, इनके पास 1320 की M&M की दिसंबर एक्सपायरी की कॉल है, करीब 9 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है, और ये चाह रहे हैं कुछ प्रॉफिट्स में मिलेगा क्या? आप क्या रणनीति रखते हैं इसमें? फिलहाल तो डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है मैडम। नहीं, आई थिंक अगर इनके कॉस्ट के ऊपर है ऑप्शन, मैंने इनका प्राइस नहीं देखा, बट अगर इनके कॉस्ट के ऊपर है तो आई थिंक कॉस्ट के आसपास कहीं स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में रखें। अभी तो फिलहाल मोमेंटम में चल रहा है, तो 1320-1330 के टारगेट्स पॉसिबल हैं यहाँ पे। तो आई थिंक अगर ऑप्शन का भाव के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रखें और ट्रेड में 1 हफ्ता और बने रहें, आई थिंक सेक्टर में मोमेंटम है तो डेफिनेटली कुछ पैसे बन सकते हैं। ओके। एक अविनाश कुमार साहब ने सवाल पूछा है कि ये किसी बैंकिंग स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं अगले 2 साल के लिए, हालांकि इनके पास ICICI बैंक है जिसमें इन्हें 20% का प्रॉफिट भी है, तो इसी में बने रहें? कोई नया नाम आप सुझाएंगे?
देखिए सुमित जी, यहाँ पे अभी 2 साल वाले सेटअप्स नहीं सुझाना चाहेंगे, क्योंकि अभी बाजार, जैसे मैंने बोला, बाजार ऑलरेडी एक ओवरबॉट जोन में है, काफी अच्छे रिच टेक्निकली ओवरबॉट है, प्राइसेस में भी अच्छे पैटर्न्स ओवरबॉट लेवल से कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये साल का बंद देखना बहुत जरूरी है कि 2022 के ओवरऑल क्लोजिंग सेटअप्स और मंथली क्वार्टरली के क्या आ रहे हैं। बट अगला 6 महीना तो हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रेशर रहेगा, तो हर चीज थोड़ी सस्ती मिलेगी। तो 3 से 6 महीना वेट कर लें, और अगर एक डिलीवरी बेस्ड पोर्टफोलियो बनाना है तो मेरे हिसाब से ओवरऑल जिस तरह का हमको दिख रहा है, क्रेडिट रेट साइकिल, बॉन्ड यील्ड जिनमें हमें सेटअप्स दिख रहे हैं, करेंसी, वो सारे थोड़े से नेक्स्ट 3 से 6 महीने के लिए शेकी ग्राउंड, शेकी विकेट पे हैं। तो बाजार में ओवरऑल प्रेशर्स रहेंगे। ग्लोबली भी अगर आप देख लें तो सारे इंडाइसेस में लग रहा है कि प्रेशर्स वापस बिल्ड हो रहे हैं, और थोड़ा नेक्स्ट 3 से 6 महीना चैलेंजिंग रहेगा जी। तो 2 साल का कॉल लेने के लिए तो मैं कहता हूँ 3 से 6 महीने वेट करें, क्योंकि अभी हमारा वो व्यू नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र। समय का थोड़ा अभाव था, वरना आपसे और सवाल लेते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, बाजार पे अपनी राय रणनीति हमें समझाने के लिए। मार्केट्स के अंदर मूव है और 18,352 यानी कि डे हाई पर इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। साथ ही साथ निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट डे हाई पे कामकाज करते हुए, मिड कैप इंडेक्स में लोअर लेवल से एक अच्छा मूव आया है। लाल निशान से हरे निशान के अंदर अब मिड कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए इनफैक्ट फ्लैट हो चुका है, लेकिन एक अच्छा पुल बैक मार्केट्स में लोअर लेवल से देखने को मिला है। स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी बैंक सब में ही मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और खिलाड़ी नंबर 1 छोटे ब्रेक के उस पार।